इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीचर फेज 2 का जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। जिसमें आपको 6 to 8 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो बताने में है, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो बन रही है, हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम इस साइड पे लें, आपको फॉर्म खोले हुए हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोले हुए हैं, इस फॉर्म में आएंगे और सबसे पहले यहाँ पर अपना फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे, पूछ रहा है फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मिडिल नेम, और यहाँ पे लास्ट नेम। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख के भर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका फादर्स नेम डालेंगे, ठीक है। आप यहाँ से फादर्स नेम डालेंगे। उसके बाद आपका अगर कोई कैंडिडेट महिला, विवाहित महिला फॉर्म भर रही है तो वहाँ पे हस्बैंड का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि विवाहित महिलाओं के लिए, अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। उसके बाद आपका मदर्स नेम डालेंगे, ठीक है। मदर्स नेम डालेंगे। उसके बाद आपका सिलेक्ट आईडी टाइप, एक यहाँ पे आपको आईडी टाइप है, आपको जैसे मांगा गया है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। बट यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर आधार नंबर है तो आप आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, कि आपको पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। अगर हमारे आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड देना चाहते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस तो ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर देखिए एक पॉपअप मैसेज देता है, ठीक है। यहाँ पर 200 रुपये आपको जोड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अदर से आपको अलग से 200 रुपये आपको चार्ज देना होगा। अगर मान लीजिए आधार कार्ड नहीं देते हैं तो पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो आपको 200 रुपये का चार्ज यहाँ पे देना होगा। इसलिए अगर आपके पास आधार है तो आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और पूछ रहा है कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर तो यहाँ पर यस ही कर दीजिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू ए परमानेंट रेसिडेंटियल ऑफ स्टेट बिहार, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस कर देंगे, ठीक है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे। जैसे यस कीजिएगा तो आपका यहाँ पर एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ठीक है। नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और इसका बनने का डेट की कब यहाँ पर बना है डेट कैलेंडर के माध्यम से चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए EWS SC ST EBC BC से आते हैं तो यहाँ पर यस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर किस कैटेगरी से आते हैं अपना कैटेगरी कोड चुनेंगे। जैसे EWS से आते हैं तो EWS चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपना जाति का नाम चूज कर लें, जो कि आपका यहाँ पर लिस्ट के अनुसार यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट आपके मांगा जा रहा है तो EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद इशू डेट कब बना था उसका डेट डाल देंगे। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट इशू बाई यहाँ पर बिहार कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। अगर हमारे SC ST जाते हैं तो SC ST के सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और उसको अपलोड करेंगे। अगर मान लीजिए EBC से आते हैं, ठीक है, तो EBC के लिए आपको NCL सर्टिफिकेट यहाँ पे डिटेल डालना होगा, ठीक है। NCL सर्टिफिकेट यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना है, NCL का इशू डेट डालना है, और सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू बाई, और यहाँ पे इशू बाई आपको बिहार कर देना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। अगर हमारे आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में नो कर देंगे आपका। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि मैरिटल स्टेटस मैरिड एंड मैरिड है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। उसके बाद अगर मेल का जेंडर चुनेंगे, मेल या फीमेल। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्रैंड डॉटर फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद डिसेबिलिटी के बारे में वहाँ की पर्सन डिसेबिलिटी पर्सन है तो यस करेंगे। जैसे यस कीजिएगा तो फिर से आपका डिटेल मांगा जाएगा, ठीक है। अन्यथा आपको नो कर देंगे। अपना अकॉर्डिंग देखते हुए यहाँ पर यस नो का कंडीशन यहाँ पे देना है। उसके बाद आप पूछा एक सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस कर देंगे, अन्यथा यहाँ पर नो करेंगे। अगर यस कर दें तो उसका एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट डिटेल मांगा जाएगा, उसका इशू डेट मांगा जाएगा। उसके बाद आपका सर्विसमैन का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दें, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो कर दें। उसके बाद हमें पूछ रहा है कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थांतर्गत नियुक्त कारक शिक्षक हैं, ठीक है। अगर इस प्रकार के आप शिक्षक हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर जैसे यस कीजिएगा तो आपका डिजिग्नेशन का नाम पूछा जाएगा और यहाँ पर स्कूल नाम पूछा जाएगा। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। अगर हैं इस प्रकार के टीचर, ठीक है, कार्यरत तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है, उसके बाद आपका शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आपको बताना है। तो आपको 6 to 8 के लिए तो कम से कम यहाँ पर BEd या B.Ed M.Ed होना चाहिए, ठीक है। अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे और यहाँ पर ऊपर वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से नीचे आएंगे और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके द्वारा उत्तीर्णता पात्रता डिटेल आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि पात्रता चूज कर लेंगे,
पता जैसे चूज कीजिएगा तो इसके अकॉर्डिंग एक मैसेज देगा, और यहाँ पे पूछ रहा है कि सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 या सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2, बिहार स्टेट 1 बिहार स्टेट, इस सभी आपको पास होना चाहिए। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। इस पर जैसे ही ओके कीजिएगा तो फिर से आपका इस तरह से यहाँ पर खुलेगा ऑप्शन, और यहाँ पर देखिए 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि 6 to 8 के लिए आपको सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, ठीक है, अगर 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 आपको पास होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए फिर से यहाँ पे नीचे आइए, और ये सब आपके पास है तो दे सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर छोड़ेंगे, यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर सीटेट पेपर 2 का आपका बीटेट पेपर 2 का यहाँ पर डिटेल डालना है, जिसको आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है और यहाँ पर इशू डेट मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दें। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग कैंडिडेट यहाँ पे गलती कर दिए थे। ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर या एन डाल दिए थे, बट वो लोग डाल दिए हैं पहले, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट अब की से आप लोग नया प्रोसेस से अगर जो फॉर्म भर हैं, नया कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भरें, तो उस केस में यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि सीटेट सीटेट की जगह पर आपको क्या डालना है, सीटेट सर्टिफिकेट के नंबर पे आपको क्या डालना है। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया था। नोटिफिकेशन में आपको सारा डिटेल लिखा गया है। ठीक है, जैसा कि देखिए नोट, ठीक है, 1 में लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSEB यूनिक आईडी नंबर एवं निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाश की तिथि अंकित करेंगे। अगर जो कैंडिडेट यहाँ पे, ठीक है, मान ली यहाँ पर स्टेट चूज कर लेंगे, बिहार स्टेट चूज कर लेंगे। ठीक है, आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, बिहार स्टेट चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये मांगा जा रहा है, ठीक है, बिहार स्टेट में जो मांगा जा रहा है इसमें सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे इशू डेट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर के जगह पर आपको यहाँ पर यूनिक आईडी एक होता है। ठीक है, STT के यहाँ पर डाउनलोड करेंगे वेब कॉपी ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, तो उसमें एक यूनिक आईडी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको यूनिक आईडी डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको है ना यूनिक आईडी डाल देना है सर्टिफिकेट नंबर के जगह पर। और इशू डेट में आपको स्टेट का जो रिजल्ट कब प्रकाशित किया गया था उसका यहाँ पर डेट यहाँ पे डालना है। यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, कि परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर यूनिक आईडी डाल देना है, और यहाँ पे इशू डेट कि आपका रिजल्ट कब जारी किया गया था स्टेट 1 का। ठीक, उसके यहाँ पर डेट डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड की जगह स्टेट वाला आप कॉपी डाउनलोड करें उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको डाउट आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आपको बात करेंगे सीटेट के लिए, इसको टिक कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समझाने के लिए हम आपको बताए थे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको सीटेट के डिटेल मांगा जा रहा है, तो सीटेट के आपको लिए यहाँ तो सीटेट के लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है, और यहाँ पे आपको इशू डेट। तो यहाँ पर देखिए इसको भी क्लियर किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में मध्य विद्यालय एवं प्रारंभिक शिक्षक के लिए, ठीक है, सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र, ठीक है, प्रमाण पत्र हो गया या अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि अंकित करें। ठीक है, जैसा कि लिखा गया है कि सीटेट वाला जैसे कि स्थान, जैसे सीटेट का जो जहाँ सर्टिफिकेट आपको मांगा जा रहा है, तो उसके स्थान पर आपको प्रमाण पत्र या अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे। ठीक है, तो आपके पास देखिए सीटेट के यहाँ पर एक सर्टिफिकेट होता है, एक मार्कशीट होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, जो मार्कशीट होगा उस पर एक सीरियल नंबर आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उस सीरियल नंबर को यहाँ पे अंकित कर देना है। ठीक है, यहाँ पर सीरियल नंबर अंकित करना है, और उसमें जो डेट रहेगा, ठीक है, उसको डेट यहाँ पर डाल देना है कैलेंडर के माध्यम से। और यहाँ पे अब जैसा कि आप लोग कहेंगे कि हम सर्टिफिकेट यहाँ पर मार्कशीट जब अपलोड, यहाँ पर मार्कशीट नंबर अपलोड करें तो यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप मार्कशीट ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगर मार्कशीट ही अपलोड कर देना है, यहाँ पर मार्कशीट अपलोड कर देंगे PDF फाइल में। उसके बाद फिर से नीचे आएंगे और यहाँ पे आप जैसे कि आप इसमें से किस विद्यालय अध्यापक के लिए अनिवार्यता रखते हैं अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी आया है यहाँ पे एक शिक्षा विभाग के अंदर एक कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय अध्यापक या प्रधानाध्यापक के लिए आया है। ठीक है, जैसे कि अपन नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत
विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 रखा गया है। और एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो है 916 पद यहाँ पर रखा गया। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग देखते हुए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टिक आउट कर देंगे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देखते हुए यहाँ पर टिक आउट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज चूज करना है। ठीक है, लैंग्वेज क्वालिफाइंग के लिए पेपर 1 मैंडेटरी जो रखा गया है तो चूज कर लेंगे, जैसे हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, बांग्ला हो गया। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे, जो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज किया। ठीक है, अपना अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक अप्लाई करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, अप्लाई, ठीक है, पोस्ट अप्लाई के लिए, तो इस पर टिक कर देंगे, जो कि 6 to 8 के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। तो यहाँ पे इस पर टिक कर देंगे। इस पर जैसे ही टिक कीजिएगा तब यहाँ पर देखिए और भी यहाँ पर तमाम ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा एजुकेशन के बारे में। ठीक है, कि इसके लिए आपको स्नातक पास होना चाहिए और यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा आपको होना चाहिए, अथवा कम से कम 50% अंकों के सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर ओके कर देना है। ठीक है, इस पर जैसे ही ओके कीजिएगा तो फिर से आपका यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऑप्शन पूछा जाएगा कि इस सब्जेक्ट के लिए आप मतलब अपने अकॉर्डिंग एडुकेशन के क्वालिफिकेशन के अनुसार यहाँ पर चूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप गणित एवं विज्ञान के हैं, या संस्कृत के हैं, या सामाजिक विज्ञान के हैं, या हिंदी के हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पर सारा डिटेल डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे। ठीक है, अपना एड्रेस डालना बहुत आसान है। ठीक है, अपना विलेज डाल देंगे, पोर्ट डाल देंगे, पीएच डाल देंगे। ठीक है, स्टेट, उसके बाद पिन कोड डालेंगे। परमानेंट एड्रेस सेम है तो परमानेंट एड्रेस सेम डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल क्वालिफिकेशन आपको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, फिर कन्फर्म ईमेल आईडी डालना है, वेरीफाई कर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के यहाँ पर जैसे वेरीफाई किया आपका मोबाइल भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद कैप्चर है, कैप्चर डालने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने से पहले एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद ही यहाँ पर सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जो सर्टिफिकेट वगैरह नंबर मांगा जा रहा है उसमें बहुत सारा कैंडिडेट के यहाँ पर इशू आ रहा था, तो उसके जगह पर आपको मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल देना है और उस पर तो जैसा कि देखिए आप लोग को बता दें कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए इस वीडियो में बताएं और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।